लालू परिवार से भी बात हो रही तो एक मुझे कहानी याद आ गई, शायद आप को भी याद होगी कि एक अधिकारी थे जिनके पास अच्छी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। हाँ हाँ। लालू प्रसाद यादव के विधायक ने वो गाड़ी ले ली कि घूम के आ रहे हैं। फिर वो ढूंढते रह गए, मिली नहीं। कुछ दिन बाद लालू जी के यहाँ पहुंचे कि लालू जी गाड़ी है। हाँ पता लगा वहीं खड़ी थी, 3 लाख दे के लेना पड़ा। ये क्या कहानी थी? हाँ, बिल्कुल ये कहानी है। और पटना के बहुत फेमस डॉक्टर थे। हम्म। उन्होंने बेचारे ने एक नई गाड़ी खरीदी। और एक विधायक थे लालू जी के, आए बोले कि डॉक्टर साहब सुना आपने नई गाड़ी खरीदी, थोड़ा टेस्ट ड्राइव करने के लिए दीजिए हमें। तो विधायक जी टेस्ट ड्राइव करने के लिए ले गए गाड़ी। अब गाड़ी ले गए, अब डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी गाड़ी। इंतजार करते करते शाम हो गया। डॉक्टर साहब का बेटा पुलिस में था, शायद बेटा या दामाद। तो उन्होंने अपने उनको फ़ोन किया, कहा कि यार गाड़ी अभी तक आई नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत पता वता करने की कोशिश की, नहीं मिली। दूसरे दिन फिर उन्होंने सबसे पूछा, तो सबने कहा कि यार ऐसे नहीं होगा, उसका कंप्लेन लालू जी से करिए, तभी अब कुछ हो सकता है, पुलिस वुलिस क्या करेगी इसमें। तो बेचारे बोले, सुबह सुबह दूसरे दिन लालू जी के यहाँ गए कि चलते उन्हीं के पास कंप्लेन करने। और उनके आवास पे घुस रहे थे तो देखे पोर्टिको में अपनी गाड़ी लगी। तो अपनी गाड़ी देख के बोले कि लालू जी तो हमर गाड़ी है। तो लालू जी ने कहा, अरे वो सब ले आया होगा, कुछ आपस में ले दे के इसको ख़त्म कर लीजिए। तो अपनी गाड़ी, वो फिर 3 लाख रुपए दिए और अपनी गाड़ी लेके गए वहाँ से। अपनी गाड़ी के लिए 3 लाख? अरे बिहार में है आप, वो लालू जी जैसे के बिहार में। जैसे बोलते हैं ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। बस। लालू जी के बिहार में हैं आप। अब आते हैं यूपी पे। तेजस्वी की चर्चा हो गई, राहुल की हो गई, अखिलेश यादव नो डाउट परफॉर्मेंस सल्यूट करने वाला है उनको तो इस वक्त, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं, जीत मिलती है, तारीफ बनती। ठीक है, वो नाराजगी रही जो भी रहा वोटर्स की बीजेपी से। अखिलेश यादव यहाँ से एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में नेता बन के दिखेंगे, या फिर गठबंधन था इसलिए सीट आ गई? दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो आपको इलेक्टोरली अगर बोलते हैं, इलेक्टोरली आप डेटा वाइज जाएंगे तो आप देखेंगे दो तीन फैक्टर्स रहे हैं क्यों वो सीट जीत पाए हैं। एक तो बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ। अ, कुछ विशेष नैरेटिव्स बने रूरल एरियाज में, हम्म। जिनसे कुछ विशेष जातियों का, वर्गों का वोट नहीं मिला बीजेपी को। सबसे बड़ा नैरेटिव जो बना कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना। और इससे मेरे ख्याल से डैमेज हुआ। गया। उसको पार्टी शायद ग्राउंड लेवल पे उस तरह से टैकल नहीं कर पाई जैसा हो सकता था। तो इस तरह के कुछ नैरेटिव्स बने। दूसरा, जो कॉम्बिनेशन बना सपा का और कांग्रेस का, तो कई सीटों पे वोट ट्रांसफर हो पाया, जो पिछली बार आपको विधानसभा चुनाव में इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे नहीं दिखा। तो आप देखेंगे उस वोट ट्रांसफर के कारण भी बहुत सीटों पे मार्जिनली ये लोग सीट जीत पाए। तो उनको देना पड़ेगा आपको कि इन्होंने जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। खुशी की बात है मेरे ख्याल से। अगेन, अच्छा कर रहे हैं, अगर एक सशक्त विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। किसी भी स्टेट में वो यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। हम्म। कोई भी स्टेट ऐसा होना चाहिए जहां दोनों पक्ष और विपक्ष में बहुत मजबूत नेता हो, और तब जाके वहां के जो डेवलपमेंट के नैरेटिव्स होंगे वो बहुत अच्छे बन के निकल के आएंगे। तो मेरे ख्याल से खुशी की बात है। अखिलेश जी अगर और अच्छा करें, अखिलेश जी और सशक्त होके सही मुद्दों पे बात करें, बस उस रास्ते पे ना जाए जो उनके पिताजी का रास्ता था मेरे ख्याल से। हम्म। जब समाजवाद बोलते हैं तो सच में समाजवाद के प्रिंसिपल्स पे काम करें। समाजवाद के प्रिंसिपल्स किसी एक जाति, एक वर्ग के लिए नहीं होता है। वो कोई भी जो पिछड़ गया है उसके लिए होता है, और उसको आगे लाने की बात करते हैं हम। वो नहीं करें जो बिहार में हुआ है। हम्म। किसी विशेष जाति का, किसी विशेष वर्ग का नेता ना बने, सबके नेता बने। अच्छे मुद्दों पे बात करें, युवा है, पढ़े लिखे हैं। लोहिया का समाजवाद हो, मुलायम सिंह यादव का नहीं। एग्जैक्टली मुलायम सिंह यादव और लालू का समाजवाद ना हो, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद हो, लोहिया का हो, तो खुशी की बात होगी।